गुड मॉर्निंग। सबको नमस्ते। आज हमारा डे 2 है मैजिक सेशन का। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखते हैं इसमें से। तो जो हमारी ऑथर है वो बोलती हैं कि बताती हैं कि क्या है मैजिक, एक्चुअल में मैजिक क्या है, हमारी लाइफ में क्या है जो मैजिक क्रिएट करता है। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर ही बनते जा रहे हैं। तो बहुत बार ये ना इस सीक्रेट को मतलब इसको बहुत लोगों ने छुपाने की कोशिश की ताकि अमीर अमीर रहें और गरीब गरीब रहें। कि सबको लगता है बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसके कारण अमीर अमीर है। बट हमारी ऑथर रोना ने इस चीज को बहुत ही सिंपल वे में बताया कि ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। उन्होंने सबके सामने लाया कि ये ग्रेटिट्यूड है, जिसके कारण जो अमीरों के पास है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम जो गरीबों के को छिपाया गया है, शायद वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल एक ग्रेटिट्यूड है जो सीक्रेट है, जो इस मूवी का टॉपिक, सॉरी, जो इस बुक का टॉपिक है, ग्रेटिट्यूड। तो जैसे हमारा कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड भी एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे यूनिवर्स क्या है, वो किसी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करती। जैसे वो बायस्ड नहीं होती है किसी पे। जैसे हमारा होता है कि अगर हम अपनी फैमिली मेंबर के लिए बायस्ड हो, हमारे एरिया का कोई लोग है तो हम उसके लिए बायस्ड हैं, उसको ज्यादा प्रेफर। बट यूनिवर्स किसी के लिए बायस नहीं है। वो चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी एज का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कहीं भी रहता हो, वो किसी के लिए कोई बायस्ड नहीं है। वो सबको इक्वल देती है। अभी हम कितना उससे ले पाते हैं, हम उस चीज के लिए कितना ग्रेटफुल है जो हमारे पास है, तो हमें वो चीजें और भी मिलेंगी। और जिस चीज के लिए हम ग्रेटफुल नहीं है वो धीरे धीरे हमारी लाइफ से चली जाएगी। तो यही सीक्रेट है कि ग्रेटिट्यूड। और जैसे और एक लॉ है नेचर का कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसे अगर हम सेम चीजें, जैसे जो चीज हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखती है। जैसे हम अगर मैजिक में बिलीव करेंगे कि हाँ मैजिक होता है, हमने कभी मैजिक एक्सपीरियंस किया है, ये होता है, शायद होगा ग्रेटिट्यूड करने से, तो हमें वो चीज वो साइन दिखेंगे कि हाँ ये हो रहा है। बट अगर हम वो बिलीव के साथ आएंगे, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की चीजें, तो हमें उसका साइन मिलेगा कि हाँ ये बेकार ही है। तो हम जैसा सोचेंगे, जैसे अगर हम फैमिली मेंबर के बारे में सोचते हैं कि हमारा फैमिली बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपको दिखेगा, बार बार उसी का साइन दिखेगा। या जैसे आप अपने जॉब के बारे में सोचते हैं कि मेरा जॉब बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत हेल्प करता है, मेरी लाइफ पूरी लाइफ इसके कारण अच्छी चल रही है, तो वो आपको बार बार वो साइन दिखेगा कि इसका जॉब बहुत अच्छा है, वो आपको हेल्प। बट आप अगर सोचेंगे कि जॉब को आप डेली मतलब बैड वर्ड्स बोलते हैं कि नहीं ये मेरे लाइफ पूरा बर्बाद किया हुआ है, मेरी लाइफ में चैन नहीं है इसके कारण, बस पैसा मिलता है, बस इसीलिए कर रहा हूँ, तो आपको बार बार वही साइन दिखेगा कि यस वो जॉब आपके लिए अच्छी नहीं है। तो लाइक अट्रैक्ट्स। इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे कोई भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पे आप जाते हो, तो वहाँ पे जैसे आपने कोई टॉपिक पे वीडियो चूज किया, तो बार बार आपको उस रिलेटेड टॉपिक का वीडियो आपको सजेस्ट किया जाता है, ताकि क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो आप एक बार देखे शायद आप उस चीज को बार बार देखना चाहिए। तो इसीलिए वो चीजें से आप रिलेट कर सकते हो कि हम कैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। तो हमें ये हमारा काम है कि हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करें या निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट, हमारे लाइफ के लिए क्या अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करें। टोंडा एक कोट देती है कि एज एज वी शो सो शैल वी रीप। जैसा हम बोएंगे वैसा करें। अगर हम कोई चीज के लिए ग्रेटफुल हैं तो हमें और मौके मिलेंगे उसके लिए ग्रेटफुल रहने के, और नहीं है तो फिर वैसे ही मौके ही मिलेंगे कि ग्रेटफुल ना रहे। तो जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम जो देते हैं दूसरों को, नेचर को, सेम चीजें हमें अपोजिट डायरेक्शन से हम दे रहे हैं तो हमें रिसीव होगा अपोजिट डायरेक्शन से। बट नेचर उसको बहुत और भी ज्यादा अबंडेंट देती है। तो ये यूनिवर्सल लॉज है, ये सब होते हैं सबके साथ। फिर वो बताती हैं कि जो हमारे जो सारे रिलीजन हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कुरान, बाइबल, जो भी चीजें हैं, जो भी ग्रंथ है, हर चीज का सार यही है, हर चीज का सीक्रेट यही है कि ग्रेटिट्यूड। कहीं ना कहीं ये जो एक तार है जो हर चीज, हर रिलीजन को, हर लोगों को जोड़ता है, वो ग्रेटिट्यूड ही है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े लीडर्स हैं एवरी फील्ड में, वो इतने सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी इस ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस किया है, वो ये सीक्रेट जानते हैं, इसीलिए आज वो इस सक्सेसफुल पोजीशन में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो। वो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस करते हैं, वो ग्रेटफुल हैं, इसीलिए उनको वो चीजें और भी ज्यादा मिल रही हैं। रोना बताती हैं कि उनकी लाइफ में
बहुत चैलेंजेस थे हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड। उनके ऊपर काफ़ी डेट डेट था। उनकी जॉब अच्छी नहीं थी। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट जब उन्होंने इस चीज़ को समझा तो उनको लगा कि जैसे उनको मास्टर की मिल गया है, तो तिजोरी की चाबी मिल गई है, उनको सारा सॉल्यूशन मिल गया है। तो उन्होंने जब उसको प्रैक्टिस किया तो धीरे-धीरे उनकी सारे डेट चले गए। उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आने लगा, उनके चेहरे का जो ग्लो है वो बढ़ गया, उनकी पूरी लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो गई। तो जब उन्होंने अपनी खुद की लाइफ इस मैजिक से ट्रांसफॉर्म किया तो उन्होंने सोचा कि अब इसको पूरी दुनिया को बांटना चाहिए, ताकि सबको ये सीक्रेट पता चले और सबको इसका बेनिफिट मिले। तो आज के लिए इतना ही। डे 2 हमारा एंड होता है। कल मिलेंगे डे 3। थैंक यू।